अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और अमल की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नून साकिन और तनवीन के कवानीन मुकम्मल हो गए हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला उसके मीम साकिन के कवानीन पढ़ेंगे, सीखेंगे। चलें लेसन देखते हैं अपना मीम साकिन के कवानीन। इसके हम तीनों ही रूल आज इंशाअल्लाह ताला पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत इजी हैं। रूल नंबर 1 है हमारा कि मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो 3 टाइम्स होल्ड हाइड इख्फा होगा, तो इसको इख्फा शफवी कहते हैं। जो मीम साकिन के कवानीन के लिए होंगे उनको इख्फा शफवी कहेंगे। जो हम नून साकिन और तनवीन के पढ़े थे उसमें तो 15 हरूफ थे ना इख्फा के लिए, तो इधर मीम साकिन के बाद सिर्फ एक ही हर्फ है, वो है बा। बा तो क्या करेंगे कि मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो 3 टाइम्स होल्ड करेंगे, हाइड इख्फा करेंगे। इख्फा मीन्स कि मीम साकिन की आवाज़ को गायब कर देंगे। रूल नंबर 2 है हमारा इदगाम, ठीक है। मीम साकिन के बाद जब मीम आ जाए तो उधर हम इदगाम करेंगे, इसको इदगाम शफवी कहते हैं, यानी कि 3 टाइम्स होल्ड ज्वाइन इदगाम करेंगे। लेकिन हमने जो नून साकिन और तनवीन के पढ़े थे उसके 4 थे ना, यनमू जो थे वो हमने गुन्ना के साथ 3 टाइम्स होल्ड करके ज्वाइन इदगाम किया था। लेकिन इधर मीम साकिन के बाद एक ही हर्फ है, वो है मीम, ठीक है। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इख्फा होगा, इसे इख्फा शफवी कहते हैं। और मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो 3 टाइम्स होल्ड ज्वाइन इदगाम करेंगे, इसको इदगाम शफवी कहते हैं। रूल नंबर 3 है हमारा इजहार शफवी। पहले तो हमने जस्ट इजहार पढ़ा है, अगर मीम साकिन के कवानीन है तो साथ शफवी भी पढ़ेंगे हम, इजहार शफवी। तो आल रिमेनिंग लेटर्स, यानी कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इख्फा होगा, मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम होगा। उसके अलावा कोई भी लेटर हो तो उधर हम इजहार करेंगे, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। चलें बुक में से देखते हैं मीम साकिन की तीनों हालतें। मीम साकिन की 3 हालतें हैं। मीम साकिन के बाद मीम आए तो दोनों को मिलाकर गुन्ना के साथ मुशद्दद अदा करेंगे। मसलन इलैकुम मुरसलून। अब देखें मीम साकिन के बाद मीम पढ़ी जा रही है तो इधर हम 3 टाइम्स होल्ड करेंगे, फिर ज्वाइन इदगाम करेंगे। इलैकुम मुरसलून, ठीक है। अगर रुक रहे हैं तो फिर मुरसलून, अगर नहीं रुक रहे तो फिर पढ़ेंगे मुरसलूना। इसको इदगाम शफवी कहते हैं। आगे है मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा करेंगे, इसको इख्फा शफवी कहते हैं। मसलन वमा हुम बिमुमिनीन। अब इसमें वमा हुम बिमुमिनीन नहीं पढ़ेंगे ना, मीम साकिन की आवाज़ को हमने हाइड करना है, गायब कर देना है। तो पढ़ेंगे वमा हुम बिमुमिनीन। मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा, इसको इजहार शफवी कहते हैं। मसलन लम यलिद। अब इसमें कोई गुन्ना नहीं कर रहे, इजहार मीन्स उसको मीम साकिन की आवाज़ को क्लियर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आगे है वलम यूलद। अब मीम साकिन के बाद या पढ़ा जा रहा है तो हमने कोई भी इसको गुन्ना नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको इजहार की तरह पढ़ा है, ठीक है। आगे देखें मीम साकिन के बाद ता पढ़ा जा रहा है, उसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे अलम तरो, अलम यजअल। ये थे हमारे मीम साकिन के कवानीन। इस वीक का आपका होमवर्क है कि आपने मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो उसकी एक मिसाल, और मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो उसकी एक मिसाल। अगर दूसरी कोई मिलती है तो ठीक, नहीं तो बस इतना ही काफ़ी है। और आपने ये बस हरूफ पढ़ के सुनाने हैं जितनी आपको मैंने पढ़ के बताया ना, इलैकुम मुरसलूना और ये दूसरा वाला, ठीक है, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आप ठीक पढ़ रही हैं कि नहीं। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।